No, I feel it is going to be hung. हंग, Yes, मतलब बीजेपी मेजोरिटी से थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, रह जाएगी. थोड़ा सा पीछे रह जाएगी सुब्रता। जरूर मैं एक एक्स्ट्रा बात बोलने जा रहा है, एक्स्ट्रा ही बताइए आप। क्योंकि एक्चुअली देखिए ये जो पोस्टल बैलेट चल रहा है हाँ, अभी तो बिल्कुल पोस्टल 16 बिल्कुल। सुनिए, ये सीक्रेट बात है। हम्म। पोस्टल जो बैलेट में जो वोट देता है उन लोग स्टाफ होता है। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा होता है। तो लेकिन ये इलेक्शन के बारे में जब ये स्टाफ इंक्लूड करता है, माने कर रहा है, तो अब ऐसे कर रहा है क्या है कि जो शासक दल जो है उसका जो एम्प्लॉय है और थोड़ा आ जाता है ये स्टाफ के। मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फेवर करता है अगर ये हाँ शुरुआती रुझान है। 22 बीजेपी और 10 गठबंधन और 13 त्रिपुरा में था, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में भी 13 अगर त्रिपुरा मोथा को मिल रहा है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। इसलिए मैंने बोलने जा रहा हूं। जी अमित हमारे पास आना। जी अमित, मेघालय से अभी हमारे पास ट्रेंड आ रहा है। मेघालय में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। हाँ, और 4 सीटों पर, 4 सीटों पर अभी 4 सीटों पर। तो इसका मतलब कि कांग्रेस को जितना कमजोर समझ रहे थे वो नहीं है। गारो हिल्स जो एरिया है वहां पर कांग्रेस की लीड है। किशोर, गारो हिल्स में कांग्रेस आगे चल रही है, जहां पे 4 सीटों का रुझान आ रहा है मेघालय से। गारो हिल्स में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन 4 बहुत कम है 52 में से, क्योंकि एनपीपी 28 में आगे चल रही है। आशिका हमें बुला रही है। जी आशिका। बिल्कुल, देखिए सुदीप रॉय बर्मन कांग्रेस के नेता हैं और जो वेस्ट सीट है वहां से लड़ भी रहे हैं। सुदीप दा, कितनी सीटें आप तो आश्वस्त हैं जीत के? 100% बीजेपी विल बी फिनिश्ड। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो तो नहीं, ये गलत बात है। आप लोगों को पता नहीं कहां से। डोंट मिस इट। जस्ट नाउ 8:30 द ईवीएम विल बी ओपन। नाउ द पोस्टल सॉर्टिंग इज गोइंग कितनी ऑन। सीटें अगर कांग्रेस फिर की बात आप फर्स्ट यू हैव टू विथड्रॉ दिस स्टेटमेंट। ये रुझान उसको ये लोग आगे हैं। डोंट मिसलीड द पीपल ऑफ माय स्टेट। प्लीज डोंट मिसलीड द पीपल ऑफ माय स्टेट। देखिए सुदीप रॉय बर्मन कांग्रेस के न सिर्फ नेता हैं यहाँ पर, बल्कि खुद भी चुनावी मैदान में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीट है वेस्ट त्रिपुरा, जी वो यहाँ बिल्कुल पर आशिका, पहुंचे हैं। और जी वो तो आगे चल रहे हैं, और वो बात जो कह रहे हैं वो बात अपने आप में अहम है। और जैसा अभी यहाँ पे सुप्रभात साहब ने कहा कि ये अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट है। बहुत ज्यादा सीटों के रुझान जरूर आ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है, ये सिर्फ अर्ली है, ओनली अर्ली पोस्टल बैलेट। अभी 8:30 के बाद से अब जब आने रुझान शुरू होंगे, 8:30 बजे के बाद से वो ईवीएम के ट्रेंड्स होंगे, वो असली रुझान होंगे, वो ऐसे रुझान होंगे जिन पे आप कुछ डेफिनेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं। अभी ये सिर्फ पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान है। और लेकिन जैसे सुप्रभात जी ने यहां पर कहा, ये पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान में भी बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि त्रिपुरा को उसमें भी 13 सीटें मिल रही हैं। उधर दीमापुर बुला रही है हमें शालिनी। जी दीमापुर से शालिनी। बिल्कुल, और किशोर आपको याद होगा सुबह मैंने कहा था कि नागालैंड में जीतने के बाद जश्न जैसी तस्वीर दिखना थोड़ा कम रहता है, लेकिन बीजेपी अगर जीतती है तो इस बार, क्योंकि रवायत ऐसी है बीजेपी की कि हमेशा वहाँ जश्न होता है, तो उस तरह की तस्वीरें यहाँ नागालैंड में मिलनी दीमापुर में शुरू हो भी चुकी है। ये तमाम यहाँ पर बीजेपी वर्कर आ गए। अब जरा हम बात करने की कोशिश भी करते हैं, क्या जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 90%, 100% नहीं, 100% है। कर सकते हैं, लेकिन फिर 90 ही लेगा। जीते तो फिर कैसा जश्न होगा? जी हाँ बिल्कुल शालिनी, वो जो उनका 90% का कहानी बिल्कुल सही भी लग रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान में नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 22 में से 21 सीटें, एक तरह से पूरा स्वीप होता दिख रहा है वहां नागालैंड में। इधर त्रिपुरा में 48 सीट्स के शुरुआती रुझान आ गए। त्रिपुरा मोथा 14 48 में 14 त्रिपुरा मोथा, लेफ्ट प्लस 11। तीसरे नंबर पर लेफ्ट गठबंधन चल रहा है, सेकंड नंबर पर त्रिपुरा मोर्चा चल रहा है, और बीजेपी 23 आउट ऑफ 48। रंजीत देबबर्मा आगे चल रहे हैं त्रिपुरा के रामचंद्र घाट से। ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के जो प्रमुख थे पहले, सांतना चकमा बीजेपी की आगे चल रही है, सरकार की समाज कल्याण मंत्री पेंचार थल से वो आगे चल रही हैं। रतनलाल नाथ बीजेपी के मोहनपुर से सरकार में जो कानून मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा से जो 48 सीटों के रुझान आए हैं उनमें तापस डे त्रिपुरा के मोहनपुर से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर जो त्रिपुरा में गए वो पीछे चल रहे हैं। रतन चक्रवर्ती बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष वो पीछे चल रहे हैं, खैरपुर से पीछे चल रहे हैं रतन चक्रवर्ती। 53 सीट्स के शुरुआती रुझान आ गए। 53 में 26 बीजेपी, त्रिपुरा मोथा 53 में 15 त्रिपुरा मोथा, और त्रिपुरा मोथा बड़ा फैक्टर बन के निकल रहा है। फिर बोल रहे हैं आपको, ये सिर्फ पोस्टल बैलेट है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। ये 8:30 के बाद ईवीएम के बाद जो आंकड़े आना शुरू होंगे उन पर हम कुछ कह सकते हैं। दिस इज ऑल इनिशियल, ये सब
टू अर्ली टू से है, लेकिन टू अर्ली टू से वाले आंकड़ों में भी तिपरा मोथा 15 पर आना, इट इज तिपरा मोथा का 15 बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो एक्सपेक्टेड थे 12 to 14 ऐसे एक्सपेक्टेड थे, बट अभी देखते हैं उनका ऊपर चला गया। उनका लगता है 20 सीट में वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी उनका कोई हिस्सा आ जाएगा। जी हाँ, तो तिपरा मोथा 15, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, शुरुआती रुझान है। ईवीएम के जब आंकड़े आना शुरू होंगे तब देखना होगा कि उन ईवीएम के आंकड़ों में कितना तिपरा मोथा इन शुरुआती रुझानों को कन्वर्ट कर पाता है, क्योंकि अगर बीजेपी मेजॉरिटी से पीछे रह जाती है त्रिपुरा में तो ये बीजेपी के लिए झटका होगा, और वो झटका अगर तिपरा मोथा ने दिया है तो ये कांग्रेस और लेफ्ट के लिए झटका होगा कि अगर तिपरा मोथा ने बीजेपी को ज्यादा बड़ा चैलेंज दिया बजाय कांग्रेस और लेफ्ट के, तो ये लेफ्ट की और कांग्रेस की आगे की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन इट इज अभी बहुत ये शुरुआती बात है, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। फिर चलते हैं विवेक के पास लाइव रिजल्ट हब में। विवेक, आपके पास जो बाकी सारे राज्यों के आंकड़े आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, क्या कहानी बन रही है? बिल्कुल उस टैली तक किशोर हम आपको लिए चलेंगे। हम चाहेंगे कि वो टैली हम आपको दिखाएं जिन रुझानों की बात कर रहे हैं, और आप बराबर कह रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टल बैलेट की बात हो रही है। 8:30 बजे के बाद आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे। फिलहाल ये जो हम टैली आपको दिखा पा रहे हैं, ये स्टेट वाइज टैली हम आपको बता रही है। त्रिपुरा की जो 60 सीटें हैं या फिर नागालैंड और मेघालय की, तो इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेड मार्क हम बता रहे हैं ये लीडिंग लिस्ट है, लेकिन जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में पूरी सूचना हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी की यहाँ पर बात करें, और ठीक आंकड़े आप जो बता रहे हैं कि मेघालय में जो स्थिति है या फिर नागालैंड की स्थिति है, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी 52 और 22 नागालैंड में, जबकि त्रिपुरा में 53 सीटों का रुझान आ गया है। लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी ये पोस्टल बैलेट है, इसलिए हमारी रफ्तार थोड़ी तेज है। लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट के बाद एक्चुअल की बात आएगी या फिर रुझानों की बात आएगी, सटीक नतीजों की बात आएगी, तो ये रफ्तार थोड़ी कम होगी, और उसके बाद का जो गुणागणित देखना होगा ये बिल्कुल अहम होगा। इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा इंतजार, थोड़ा भरोसा रखना होगा इस वक्त। किशोर जी हाँ, उधर मेघालय में अगर देखें तो टीएमसी 10 सीट्स, 10 सीटें टीएमसी की। टीएमसी जो कुछ फैक्टर नहीं हुआ करती थी मेघालय में, वो इतनी बड़ी फैक्टर मेघालय में इसलिए हो गई है क्योंकि मुकुल संगमा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के सीएम थे पिछली बार, वो लगभग पूरी पार्टी और लगभग बड़े बड़े नेता लेकर वो टीएमसी में चले गए। तो टीएमसी वहां पर मुख्य पार्टी बन गई विपक्ष की, और अब इस वक्त वो 10 सीटें लेकर 10 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन 52 सीटों के रुझानों में 28 पर एनपीपी, कॉनरेड सांगमा की पार्टी अकेले 28 पर आगे चल रही है। क्या उसको बीजेपी की जरूरत इस बार नहीं पड़ेगी? याद रखिए पिछली बार जो सरकार बनी थी बीजेपी के साथ बनी थी कॉनरेड सांगमा की। इस बार कॉनरेड सांगमा अकेले फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर वो 31 के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो उनको बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब शुरुआती है, 8:30 बजने वाले हैं। 8:30 बजे के बाद जो आंकड़े आएंगे उनको हम कुछ फर्म आंकड़े कह सकते हैं। इस वक्त सांतना चकमा, जैसा हमने आपको बताया, वो बीजेपी की आगे चल रही हैं सरकार में, समाज कल्याण मंत्री। उधर मेघालय में सनबोर शुल्लई बीजेपी के दक्षिण शिलांग में कैबिनेट मंत्री, वो आगे चल रहे हैं, दक्षिणी शिलांग से आगे चल रहे हैं। मेघालय में नेबा ग्रोनू एनडीपीपी के फुत्सेरो से सरकार मंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं। यानथुंगो पैटर्न टुई से बीजेपी के आगे चल रहे हैं उप मुख्यमंत्री। नागालैंड में पंग्युफोम बीजेपी के लॉन्गलेंग से सरकार में मंत्री हैं।